नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट का क्वालिफाइंग सर्विस कैसे काउंट किया जाता है और क्वालिफाइंग सर्विस का पर्पस क्या होता है, किन बेनिफिट्स के लिए इसे काउंट किया जाता है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और किन पीरियड्स को क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाता है। और साथ में ये भी देखेंगे क्या सस्पेंशन पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाता है या नहीं किया जाता। ये सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वालिफाइंग सर्विस क्या होता है? क्वालिफाइंग सर्विस आपका उस डेट से स्टार्ट होता है जिस डेट से आप किसी पोस्ट को चार्ज में लेते हैं, आइदर सब्सटेंटिव बेसिस पे, सब्सटेंटिव मीन्स परमानेंट बेसिस, या ऑफिशिएटिंग या टेम्प्रोरी कैपेसिटी पे। यदि ऑफिशिएटिंग और टेम्प्रोरी कैपेसिटी पे आप किसी पोस्ट को हेल्ड कर रहे हैं तो वो परमानेंट अपॉइंटमेंट के रूप में फॉलो होना चाहिए, जिसे हम सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट कहते हैं। तो इन पीरियड्स को हम क्वालिफाइंग सर्विस कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस आपका रिटायरमेंट, ग्रेच्युटी और पेंशन डिसाइड किया जाता है। अभी हम देखेंगे किन पीरियड्स को क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाता है और इसके बाद देखेंगे इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखते हैं पीरियड्स काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। इसमें सबसे पहले है पीरियड्स स्पेंट ऑन लीव। लीव पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाता है, जिसके लिए लीव सैलरी पेबल होता है। दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सैंक्शनड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, हायर टेक्निकल और साइंटिफिक स्टडीज़ ड्यू टू इनएबिलिटी टू ज्वाइन रीज्वाइन ड्यू टू सिविल कमोशन। तो यदि आपको ईओएल मिल रहा है, सैंक्शन किया गया है ऑन दी मेडिकल ग्राउंड पे, हायर टेक्निकल या साइंटिफिक स्टडी के लिए, या आप ज्वाइन नहीं कर पाए ड्यूटी क्योंकि सिविल कमीशन को दंगे कहते हैं, तो इस कारण से आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो इसके लिए अगर ईओएल आपको सैंक्शन किया गया है तो इस पीरियड को भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाता है। तीसरा है प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग पीरियड। यदि अपॉइंटमेंट के पहले ट्रेनिंग हुआ है आपका तो उस पीरियड को भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद अपॉइंटमेंट आपका कंफर्म होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोबेशन पीरियड फॉलोड बाय कंफर्मेशन। प्रोबेशन पीरियड यदि हुआ है और इमिडिएटली अगर कंफर्मेशन से फॉलो हो रहा है तो इस पीरियड को भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है अप्रेंटिस सर्विस ऑफ द एसीएस अप्रेंटिस, सब ऑर्डिनेट ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। ये अप्रेंटिस आपने किया है तो इस पीरियड को भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाता है इन दी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। इसके अलावा किसी अदर अप्रेंटिस के लिए क्वालिफाइंग सर्विस काउंट नहीं होता। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉलोड बाय द सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में थे और इसके तुरंत बाद सब्सटेंटिव पोजीशन में आ जाते हैं और ए पीरियड के बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है तो इस पीरियड को भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाता है। अब देखते हैं सस्पेंशन पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाता है या नहीं। तो यदि इंक्वायरी के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट को फुल्ली एग्जोनेटेड मीन्स दोष मुक्त कर दिया गया या होली अनजस्टिफाइड इसको कैटेगरी में डाल दिया गया, तो इस केस में आपका सस्पेंशन पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। और इसके अलावे कोई अदर केस हो गया तो इसमें जो डिसीजन होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करता है। दूसरा केस है यदि आपको मेजर पेनाल्टी के लिए नामित किया गया था लेकिन अंत में इंक्वायरी के बाद आपका माइनर पेनल्टी दिया जाता है, तो इसको भी होली अनजस्टिफाइड कैटेगरी में रखा गया है। ये फंडामेंटल रूल 54B में दिया हुआ है। तो इस पीरियड को भी अगर ऐसा केस होता है, यदि आपको माइनर पेनल्टी मिलती है तो भी आपको सस्पेंशन पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस। तो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो पेंशन के लिए होता है वो 10 ईयर्स निश्चित किया गया है और कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैक्सिमम उसका जो क्वालिफाइंग सर्विस होता है वो 33 ईयर्स निश्चित किया गया है। यदि आपने 33 ईयर्स से ज़्यादा भी सर्विस दी है तो भी आपका मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस 33 ईयर्स ही कंसिडर किया जाएगा। अब देखते हैं क्वालिफाइंग सर्विस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स और 9 मंथ्स की दी है तो उसका जो क्वालिफाइंग सर्विस होगा ये 6 मंथली बेसिस पे काउंट होता है। तो इसके लिए हम 20 ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 SMP निकल के आएगा। SMP 6 मंथली पीरियड होता है, ये 6 मंथली बेसिस पे काउंट किया जाता है। और 20 ईयर्स का ये 40 SMP निकल गया, 9 मंथ का ये 2 SMP हो जाता है। ये कैसे 2 SMP होता है इसको आगे देखेंगे।
तो इसका टोटल क्वालिफाइंग सर्विस हो जाएगा 42 SMP। अब देखते हैं मंथ्स को SMP में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो लेस देन 3 मंथ है तो इसको कंसिडर नहीं किया जाता क्वालिफाइंग सर्विस में। यदि 3 मंथ्स है या बट लेस देन 9 मंथ है, 3 मंथ्स है कंप्लीट हो गया है और लेस देन 9 मंथ है तो इसको 1 SMP काउंट किया जाता है। और यदि 9 मंथ्स या उससे ज़्यादा है तो इसको 2 SMP काउंट किया जाता है क्वालिफाइंग सर्विस में। तो इस तरह से क्वालिफाइंग सर्विस की कैलकुलेशन की जाती है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।